祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。 Taiwan is conducting its largest ever military drills which simulate the repulsion of an invading force. It's just one of the many data points showing Beijing is preparing for war with Taiwan while we deal with arming Ukraine and inflation. Well, the communists are watching and plotting. A potential visit to Taiwan by the US House Speaker Nancy Pelosi is becoming a problem for President Joe Biden's administration. Beijing, which claims sovereignty over the island, has already issued harsh warnings, even suggesting a possible military response. नमस्कार दोस्तों, चाइना और ताइवान के बीच एक बार फिर से तनाव गहरा होता जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान का एकीकरण जरूर पूरा होना चाहिए। इसके जवाब में ताइवान ने भी उसे कह दिया कि उसका भविष्य उसके लोगों के हाथों में है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इवेंग ने कहा कि ताइवान अपनी सुरक्षा मजबूत करता रहेगा ताकि उसके द्वीप पर कोई अन्य ताकत इस्तेमाल ना कर सके। आखिर क्यों चाइना और ताइवान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और इसमें यूएस और अन्य देश अपना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं और चाइना ताइवान को अपने कब्जे में करना क्यों चाहता है, जानेंगे इस पूरे चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट को आसान भाषा में। शुरुआत करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के हिस्ट्री से। 1644 के दौरान जब चीन में चिन वंश का शासन था तो ताइवान उसी के ही हिस्से में था। 1895 में चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया। इसी के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया। 1949 में चीन में गृह युद्ध हुआ था तो माओ त्से तुंग के लीडरशिप के कम्युनिस्टों ने चियांग काई शके की लीडरशिप वाली राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी को हरा दिया। इसके बाद कुओमिंतांग पार्टी ताइवान पहुंच गई और उन्होंने वहां जाकर अपनी सरकार बना ली। दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान की हार हुई तो उन्होंने कुओमिंतांग को ताइवान का नियंत्रण सौंप दिया और इसके बाद से ही ताइवान में चुनी हुई सरकार बन रही है और वहां पर उनका खुद का संविधान भी है। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को अपने देश का हिस्सा बताती है। दूसरी तरफ ताइवान खुद को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है। 73 ईयर्स से दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर टकराव चल रही है। दोनों देशों के बीच सिर्फ 100 मील दूरी है और ऐसे में टकराव की खबरें लगातार सामने आती रहती है और ताइवान की समुद्री सीमा में भी चाइना लगातार घुसपैठ करता रहता है। चाइना वन चाइना पॉलिसी के रास्ते पर चल रहा है और इसी के तहत वह ताइवान को अपने देश का हिस्सा भी मानता है और ताइवान को फिर से अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। लेकिन चाइना ताइवान को लेकर इतना बेचैन क्यों है, इसके लिए पहले हमें चीन की वन चाइना पॉलिसी को समझना होगा। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि PRC ने वन चाइना पॉलिसी बनाई। इसमें ना सिर्फ ताइवान को ही चीन का हिस्सा माना गया बल्कि जिन जगहों को लेकर उसके अन्य देशों के साथ टकराव थे उन्हें भी चीन का हिस्सा मानते हुए इस पॉलिसी को बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चाइना इन सभी हिस्सों को प्रमुखता से अपना बताता है। इस पॉलिसी के तहत मेनलैंड चीन और हांगकांग मकाऊ जैसे दो विशेष रूप से प्रशासित क्षेत्र भी आते हैं। आखिर क्यों यूएस और अन्य देश इस कॉन्फ्लिक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? क्या उनका भी कोई इसमें हिडन इंटरेस्ट है? अगर देखा जाए तो चाइना की पूरी इकोनॉमी दो चीजों पर चलती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। चीन दुनिया की फैक्ट्री है। चाइना इतनी चीजें मैन्युफैक्चर करता है कि उसके दम पर वो 21वीं सदी की सुपर पावर बन सकता है। और चाइना के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो चाइना का एक्सपोर्ट रूट है, चाइना को अपने एक्सपोर्ट को और रिलायबल करने के लिए स्पेसिफिक ओशन में एंट्री करनी होगी और उसका रास्ता जापान, फिलीपींस, बोर्निया और सुमात्रा जैसे देश रोकते हैं और इन्हें फर्स्ट आइलैंड चेन भी कहा जाता है। अगर आप ताइवान को क्लोजली देखोगे तो आप यह देख सकते हो कि अगर चाइना ने ताइवान को अपने कब्जे में कर लिया और उसने अपने मर्चेंट और मिलिट्री बेसिस वहां पर बनाए तो चाइना आसानी से स्पेसिफिक ओशन में एंट्री कर सकता है। अपने एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी शिप्स यूएस की ओर आसानी से भेज सकता है और यही बात अमेरिका को खटक रही है कि अगर चाइना ने स्पेसिफिक ओशन में एंट्री की तो यह अमेरिका के डिफेंस में एक बड़े होल की तरह काम करेगा। इसके साथ ही दुनिया की सबसे एडवांस शिप्स बनाने वाली कंपनी TSMC भी ताइवान में ही है। सेमीकंडक्टर्स जो मोबाइल से लेकर फाइटर जेट्स में यूज होते हैं वह बनाने में ताइवान सबसे आगे है। दुनिया की जितनी भी सबसे बड़ी टेक कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, इंटेल, ये सारी कंपनियां अपनी चिप्स की R&D ताइवान से ही करती है। ताइवान का चाइना के कब्जे में जाना मतलब यूएस की टेक इंडस्ट्री डूबने के जैसा है और इसका असर दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ेगा और इसलिए ताइवान यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका के लिए जरूरी है। ताइवान की GDP 786 बिलियन US डॉलर्स है और ताइवान 21st सेंचुरी का सबसे वैल्यूएबल आइलैंड भी है। अगर हम रिसेंट अपडेट्स को देखें तो चीन की धमकी के बावजूद भी अमेरिकी प्रतिनिधि की सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी मंगलवार को ताइवान पहुंच गई
गई। पिछले 25 सालों में ताइवान को विजिट करने वाली यह सबसे बड़ी अमेरिकन लीडर है। उन्होंने ताइवान को खुद विजिट करके यह एश्योर किया है कि अमेरिका ताइवान को उसकी डेमोक्रेसी बरकरार रहने के लिए हर तरह से सपोर्ट करेगा। नैन्सी पेलोसी पहले से ही चाइना की बहुत बड़ी क्रिटिक्स रही है और इन्होंने तियाननमेन स्क्वायर के इंसिडेंट को भी क्रिटिसाइज किया था। नैन्सी पेलोसी के विजिट के बाद चाइना ने टारगेटेड मिलिट्री एक्शन भी प्रॉमिस किए हैं। चीन की सेना ने ताइवान के चारों ओर फायर ड्रिल्स और टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए हैं। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है? ये तो समय ही बताएगा। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है और कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे एजुकेशनल जियोलॉजिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।